जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। भारत जोड़ो यात्रा 2 ये राहुल गांधी जी का चलता रहता है। और जब उनकी यात्राएं चलती हैं तो राहुल जी के बारे में लोग बोलते हैं, लेकिन राहुल जी के बारे में कौन क्या बोलता है और जो कुछ भी बोलता है यह उसकी अपनी राय हो सकती है। लेकिन इस युवा, जी हाँ, 19 जून 1970 को जन्मे राहुल गांधी जब भी पब्लिक से मिलते हैं तो लोग मजाक क्यों बनाने लगे। मुझे ऐसे लोगों से घनघोर शिकायत है। किसी को किसी से मिलने जुलने पर रोक कैसे लगा सकते हैं। जी हाँ, कल राहुल जी आनंद विहार रेलवे स्टेशन जाकर एक व्हील वाली अटैची का कुछ सेकंड के लिए बोझ क्या उठा लिया, कुछ लोगों के सिर पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। राहुल जी शीशे की तरह साफ है। देखिए उनकी गरीबी, फटी हुई कुर्ते की पॉकेट, सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, लेकिन कुछ को तो आलोचना करनी है। राहुल जी जनता से मिलने जाते हैं तो कुछ लोग वायरलेस माइक पर गोला करके दिखाते हैं। भैया तुमसे नहीं देखा जाता तो मत देखो ना। राहुल गांधी भारत में ट्रक में बैठे तो बवाल, अमेरिका में बैठे तो बवाल, चारपाई पर रोटी खाए तो बवाल। अरे भैया तुम लोगों के पास और कोनो काम नहीं है का जो राहुल के हर काम का मजाक बनाते हो। राहुल गांधी जी 2 सितंबर को लालू जी के घर मीट क्या खा लिए, सभी लोग पिल गए और दिखाने लगे उनकी जनेऊ वाली फोटो, मंदिर में साष्टांग लेटे हुए फोटो, जनेऊ दिखाते हुए फोटो, शंकर जी की आराधना करते हुए फोटो, शंकर जी को दूध चढ़ाते हुए फोटो, तिलक लगवाते हुए फोटो। अभी बताइए, एक बार मीट खाए और 10 बार भगवान की पूजा किए और इन फोटो के माध्यम से तुम लोगों का भी दर्शन करा दिए, तो उनका पाप कम हुआ कि नहीं हुआ। हम कहना चाहते हैं कि वो जो मिटवा खाए थे वो बिहार से आयातित मीट था। अभी राहुल जी को लालू जी ने बताया था और हमने टीवी पर सुना, और लालू जी से राहुल जी को उस मीट को बनाने का तरीका सीखना था। और जब तरीका सीखना था तो बनने के बाद उसको चीखना भी था। अब थोड़ा सा चीख लिया तो कुछ लोगों ने हंगामा बरपा दिया। अब बताओ यार, राहुल जी ट्रैक्टर चलाए तो तुम लोग परेशान हो जाते हो, पार्टी चलाए तो तुम लोग परेशान, संसद में आए तो परेशान, संसद से जाए तो परेशान। तुम लोगों को परेशान होने के अलावा और कुछ आता है कि नहीं। अब राहुल जी कल दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन कुलियों से मिलने चले गए तो कुछ गोदी मीडिया वाले दिखाने लगे कि उस अटैची में 4 व्हील लगे हैं। फिर भी ड्रामा करने पहुंच गए राहुल गांधी। ये बकलोलन को पता नहीं है कि दिन ब दिन 4 पहिया वाला सूटकेस कुलियन का पूरा धंधा चौपट कर दिया है। अब राहुल जी का ये मुहिम गोदी मीडिया कैसे समझेगा। दिन पर दिन वो 4 पहिया व्हील वाला अटैची का संख्या बढ़ता जा रहा है, कुलियन का आमदनी या संख्या दोनों घटता जा रहा है, तो उसमें राहुल जी का क्या दोष है भैया। लेकिन गोदी मीडिया के समझ में नहीं आएगा। राहुल जी खेत में धान लगाए, अब धान होगा कि नहीं इसके लिए किसान परेशान नहीं है, लेकिन ये गोदी मीडिया बहुत परेशान होके जैसे इनके छाती पर सांप लौट रहा है। राहुल जी करोड़ बाग जाकर बाइक रिपेयर सीख रहे थे तो जैसे वो पाना मोटरसाइकिल पर नहीं, गोदी मीडिया के दिल पर चल रहा था, और कुछ लोगों के तो दिल में छेद भी हो गया होगा इतना बड़ा। राहुल जी ने जिसका मोटरसाइकिल रिपेयर किया और उसके बाद चला या नहीं चला वो कोनो शिकायत नहीं किया, लेकिन कुछ लोग उस मोटरसाइकिल वाले का पता अभी तक ढूंढ रहे हैं। ये बुड़बक गोदी मीडिया को पता होना चाहिए कि राहुल जी अगर कांग्रेस का साथ जोर शोर से नहीं दे रहे होते तो बीजेपी को 2019 में ही मुश्किल हो गई होती। आजकल नेकी का जमाना है ही नहीं भाई, जिसके लिए चोरी करो वही कहे चोरवा। राहुल जी का देन है कि 2014 में 282 वाली बीजेपी 2019 में 303 पर पहुंच गई। फिर भी राहुल जी बुरे हैं। राहुल जी पूरा जोर शोर से लगे हैं और लगे रहेंगे जब तक कि मोदी जी उनके पिताजी यानी राजीव गांधी का 402 वाला रिकॉर्ड नहीं तोड़ देंगे। लेकिन एकरे खातिर बहुत ज्यादा समय नहीं देंगे। अब 2029 तक तोड़ दिए तो ठीक,
नहीं तो 2034 में राहुल जी का सहयोग नहीं मिलेगा भैया बीजेपी को। राहुल जी के दिल में भी कुछ तमन्ना होगी ना कि वो शादी तब करेंगे जब प्रधानमंत्री बन जाएंगे। हालांकि हमसे ये बात नहीं कहे हैं, फिर भी हम कहे देते आपसे। वैसे राघव चड्ढा भी तो नहीं कहे थे कि एमपी बनने के बाद ही शादी करेंगे, लेकिन दिल में रहा होगा, यही खातिर तो एमपी बनने का इंतजार किए, एमपी बन गए तो शादी कर लिए। अब राहुल जी ने कांग्रेस पार्टी का पूरा बंटाढार कर ही दिया, फिर भी पार्टी राहुल गांधी की जय जयकार करती रहती है और गोदी मीडिया के छाती पर सांप फुफकारता रहता है। राहुल जी की अप्रोच अच्छी है, लेकिन वो जिन लोगों से मिलते हैं उनकी समस्या को सरकार को घेरने के लिए प्रयोग नहीं कर पाते या फिर जानबूझकर प्रयोग नहीं करते। राहुल जी सबसे मिलते हैं, उनकी बात प्रोजेक्ट नहीं करते। यदि प्रोजेक्ट करते सही तरीके से तो सरकार के ऊपर बहुत बड़ा दबाव बनता और जनता का विश्वास भी होता। कारण है कि जब किसी से मिलते हैं और वही बात सत्ता के गलियारों में, संसद के गलियारों में गूंजती तो लोगों को विश्वास होता। लेकिन राहुल गांधी आते हैं युवराज की तरह, अपनी बात संसद में कहते हैं, किसी को सुनते नहीं। जब तक आप आलोचनाएं नहीं सुनेंगे अपनी ना, तब तक आपको अकल नहीं आती। हम जो सोचते हैं वही ठीक नहीं है। समाज के एक अदना व्यक्ति की भी आवाज सुननी चाहिए, बच्चे को भी सुनना चाहिए। अब ये अलग होता है कि कोई 100 बात कहता है, उसमें 90 उसकी बात ठीक नहीं होती, 10 हो, किसी की एक सही होगी और किसी को 99 बातें ठीक हो सकती है। लेकिन किसी की एक महत्वपूर्ण बात छूट जाएगी, नहीं सुनेंगे तो। इसलिए एक बहुमूल्य बातों के लिए 99 फिजूल की बातें भी सुननी पड़ती हैं, और जैसा आप लोग सुन रहे होंगे। तो राहुल जी को आदत डालनी चाहिए कि अपनी बुराइयों को सुने और संसद में आके अपनी बातों को कह देना, निकल। एक तारतम्य बिठाना पड़ता है कि क्या हो रहा है और कैसे हम अपनी समस्याओं को प्रेजेंट करें। उनको तो बस एक ही है कि चीन ने हमारी जमीन को कब्जा कर लिया है, यही बोलते रहते हैं, जिस पर जनता विश्वास नहीं करती। जनता विश्वास करती है कि उसके पास समस्याएं क्या है, लेकिन उन समस्याओं को जो रखने का तरीका है ना, वो राहुल जी का सही। तो आप दिन रात मेहनत करेंगे, लेकिन तरीके से करेंगे तो परिणाम मिलेगा। आप दिन भर ट्रैक्टर, ट्रक, जनता के बीच, स्टेशन, बाइक, ऑटो, रिक्शा सब पर चलते रहिए, लेकिन तरीका सही नहीं है तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो राहुल जी, सफल होना है तो आलोचकों के बीच में रहना शुरू कीजिए। जब आप अपने चापलूसों के समूह में रहते हैं तो आप सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। आलोचनाओं का जवाब अपने चापलूसों से मांगिए, कैसे आपसे दूरी कर जाएगी। अब हमारे चलने का समय हो गया है। हाँ, आज का व्यंग कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी दोनों भावनाओं का सम्मान करता हूं मैं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और वीडियो को शेयर तो कर ही चुके होंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।